आज झारखंड के 25 साल हो गए हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड ने इन 25 सालों में बहुत सारी तरक्की की है जिसकी तुलना करना असंभव है। झारखंड कभी सिर्फ आदिवासियों और मिनरल्स के लिए जाना जाता था। आज झारखंड अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मशहूर हो रहा है। बात करें झारखंड के प्राकृतिक संपदाओं का, तो ये ऐसा प्रदेश है यहाँ कोयला, अभ्रक, काइनाइट और तांबे के विशाल भंडार हैं जो इसे खनिज संपन्न राज्य बनाते हैं। साथ ही आयरन ओर और बॉक्साइट जैसे खनिजों में भी झारखंड अग्रणी है, जो इसे इंडस्ट्रियल दृष्टिकोण से और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। राजधानी रांची की बात करें तो यह प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहर से संपन्न है। रांची हिल्स, काके डैम, टैगोर हिल्स और हुंड्रू फॉल्स जैसे स्थल इसकी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। स्वर्ण रेखा नदी जो रांची से बहती है, यहाँ अनेक खूबसूरत झरनों का निर्माण करती है। इनमें से 320 फीट की ऊंचाई से गिरता हुंड्रू झरना सबसे आकर्षक है। यह स्थान न केवल पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी एक हिस्सा है। झारखंड में रहने वाली 32 जनजातियां यहाँ की सांस्कृतिक और परंपरा को विशेष पहचान देती है। आदिवासी हस्तशिल्प, डोकरा कला, लकड़ी की कलाकृतियां, पारंपरिक आभूषण और बांस के उत्पाद यहाँ के आदिवासी समाज की सांस्कृतिक धरोहर है। इन कलाओं ने न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई है। लेकिन ये सब तो आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं से। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से झारखंड की उस प्रमुख महिलाओं के बारे में बताएंगे जो झारखंड को बढ़ाने में प्रमुख योगदान किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे दयामनी बारला का। झारखंड आंदोलन की मूल भावना आदिवासी संस्कृति और भूमि की रक्षा से जुड़ी थी और बारला ने इसी भावना को जीवित रखा। उन्होंने बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के खिलाफ किसानों और आदिवासियों को संगठित किया और झारखंड की मिट्टी से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। दयामनी बारला भारतीय राज्य झारखंड की एक भारतीय आदिवासी पत्रकार है और कार्यरत भी है इसमें। उन्होंने संघर्ष राज्य बनाने के बाद भी प्रमुख रूप से देखा गया है, लेकिन उन्होंने आदिवासी अधिकारों, जल, जंगल और जमीन यानी भूमि अधिग्रहण से जुड़े आंदोलन में भी अपनी आवाज बुलंद की है। दूसरी क्रांतिकारी महिला का नाम है जोबा मांझी, जो झारखंड आंदोलन की एक महत्वपूर्ण हस्ती रही है, जिन्होंने लंबे समय तक सक्रिय राजनीति और आंदोलन में अपना योगदान दिया है। वो झारखंड की राजनीति में एक वरिष्ठ आदिवासी महिला चेहरा है और राज्य बनने के बाद भी कई बार विधायक और मंत्री पद पर भी रही है, जो यह दर्शाता है कि आंदोलन के बाद भी वह राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रही। वह उन चुनिंदा महिलाओं में भी से थी जिन्होंने अलग राज्य की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया और बाद में राज्य के शासन में भी योगदान दिया है। तीसरा नाम है मीरा देवी का, जो झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो 1930 में आया था, उस दौरान उनकी सक्रिय भागीदारी में निहित है, जिसने उन्हें क्षेत्र की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा स्रोत बना दिया। वह मुख्य रूप से गिरिडीह में सक्रिय थी, जहां उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरोध में हुए नमक सत्याग्रह जैसे कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाई। उनकी निडरता का परिणाम यही था कि वह जुलाई 1930 में राजनीतिक अपराध के आरोप में गिरफ्तार होने वाली झारखंड क्षेत्र की तीसरी महिला थी, जिसके लिए उन्हें 6 महीने की जेल की सजा मिली। मीरा देवी का यह योगदान न केवल राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का एक हिस्सा था, बल्कि उसने यह भी दर्शाया कि झारखंड की महिलाएं किस प्रकार आंदोलन की अग्रिम पंक्तियां में रहकर स्वदेशी और खादी के प्रचार के माध्यम से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने में सहायक थी। झारखंड आंदोलन की नींव रखने में सरस्वती देवी, सावित्री देवी, जदोमणि दास, रानी सर्वेश्वरी, जस्टिना टोप्पो जैसी कई महिला हैं जो झारखंड को आजाद बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। इन महिलाओं ने न केवल राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित की, बल्कि शिक्षा, संस्कृति और आदिवासी अस्मिता के मुद्दों पर भी संघर्ष किया, जिसने अंततः 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य की स्थापना में मदद की।
अंत में हम यही कह सकते हैं कि झारखंड के 25 वर्षों के सफर में हुए प्रगति अतुलनीय है, जो अब केवल खनिज संपदा या आदिवासी संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल विकास के लिए भी जाना जाता है। इस परिवर्तन और अलग राज्य की नींव रखने में यहाँ की महिलाओं का योगदान केंद्रीय रहा है। मीरा देवी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सक्रिय भागीदारी से क्षेत्रीय चेतना को जगाया और जेल गई, उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि यहाँ की महिलाएं राष्ट्र स्तर के संघर्ष में भी अग्रणी थी। उनकी यह निडर भागीदारी ही बाद में क्षेत्रीय आदिवासी अस्मिता की मांग के लिए मजबूत आधार बनी। मीरा देवी, सरस्वती देवी और सावित्री देवी जैसी महिलाओं ने राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कर मार्ग को दर्शाया है। मीरा देवी के बलिदान से लेकर दयामणि बारला के संघर्ष और जोबा मांझी के शासन तक झारखंड की महिलाएं राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तीनों मोर्चों पर राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण स्तंभ रही है। रानी सर्वेश्वरी, जस्टिना टोप्पो और जादूमणि दास जैसी असंख्य महिलाएं ने मिलकर शिक्षा, संस्कृत और आदिवासी पहचान के मुद्दों पर संघर्ष किया, जिनका अंतिम परिणाम 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य की स्थापना के रूप में सामने आया। अब लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि झारखंड की प्रगति और वर्तमान पहचान उस शक्तिशाली महिला नेतृत्व की सामूहिक विरासत का परिणाम है, जिसने न केवल संघर्ष किया, बल्कि एक खनिज संपन्न और सांस्कृतिक रूप से धनी प्रदेश के रूप में झारखंड के भविष्य की दिशा भी तय की। धन्यवाद। आप सबको झारखंड स्थापना दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आप हमें कमेंट में लिखकर बताएं कि आप ये वीडियो कौन से राज्य से देख रहे हैं, और अगर झारखंड से देख रहे हैं तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और तमाम न्यूज़ के लिए देखते रहिएगा एयर नाउ।